साहब का मैसेज ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस जो है वो देना चाहता हूँ। आज मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने जो नैब का मिस ट्रायल एडमिशन हुआ है, जैसा ज़िक्र अली साहब ने भी किया है, कल तोशा खाना केस में जब अपील फ़ाइल हुई अली ज़फ़र साहब की पेश हुए इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसके दौरान प्रोसिक्यूटर ने ये एडमिट किया कि मिस ट्रायल हुआ है और उस ट्रायल को रिमांड किया जाए। तो इस पे हमने बड़ी सीरियस एक्सेप्शन ली है और इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि 1 साल उनको और बेगम साहबा को जेल में रखने के बाद ये जो एडमिशन हुआ है नैब की तरफ से, इसके बाद चेयरमैन नैब जो हैं वो और प्रोसिक्यूटर्स जो लीगल टीम जो उन्होंने प्रोसिक्यूट किया और आईओ ये सब रिज़ाइन करें और इनके ख़िलाफ़ जो भी कानून की मुताबिक कार्रवाई होनी है वो भी की जाए, क्योंकि ये तो रियासत के बिहाफ के ऊपर नैब की तरफ से एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि एक झूठे मुकदमे में जो है उनको ट्रायल किया गया और सारा जो प्रोसेस है उसको भी जो है वो निगेट किया गया, जो कि कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल आइन के मुताबिक उनका फंडामेंटल राइट है, बीबी का फंडामेंटल राइट है, उसको निगेट किया गया। और ये कल बड़े आराम से आके 1 साल की जेल के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर सियासी लीडर को जेल में रखने के बाद, साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में रखने के बाद नैब आके कहती है 1 साल बाद कि जी वो हमसे गलती हो गई, आप दोबारा भेजें ताकि हम वो गलतियाँ दूर करें, तो ये नहीं काबिल कबूल। हम रिमांड को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम इसको टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। और नैब की तरफ से इस एडमिशन के बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो किस शद्दोमत से चलाए जा रहे हैं। आगे भी इमरान खान साहब ने कहा कि उनको 5 सज़ाएँ हुई हैं, पाँचों की पाँचों कलअदम हो गई और जो फ़ैसले हैं उन्होंने कहा ऊपर से लिख के वो लाए गए। और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम पे उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी जो है वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन गई है, यानी उसकी जो हैसियत है इंडिपेंडेंट चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो निज़ाम में अहमियत है जुडिशरी की, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है और उनको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। इसीलिए जो है उन्होंने ये कहा है कि पूरी कौम को ये मैसेज है कि आप बाहर निकलें और आप इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये मुल्क में उन्होंने कहा कि बयान मैं अखबार में देखता हूँ कि जमहूरियत ख़तरे में है, तो जमहूरियत तो रही नहीं, जमहूरियत तो ऑलरेडी कत्ल कर दी गई है, इंसाफ जो है वो ऑलरेडी कत्ल कर दिया गया। जमहूरियत और इंसाफ में जो जमहूरियत में आज़ादी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। आज उन्होंने फिर दोहराया कि इलेक्शन तो डिक्टेटर्स भी कराते हैं, अगर वो इलेक्शन होने हैं, पीटीआई को जिस तरह से काजी फायज़ ईसा ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा प्लान करके हरवाया, जो ये एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के मुकाबले में 47 की हुकूमत लाई, उन्होंने कहा कि इसकी रिवर्सल तक और 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक होने तक हम जो है इसको वापस नहीं जाएंगे। और आज उन्होंने अपनी सियासी टीम की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको भी इस तहरीक में शामिल होने की दावत दें। तो बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा साहब बाकी दोस्तों से ये मशवरा करने के बाद आज अपोजिशन जो है उसको कैसे ऑन बोर्ड लेना है 24 के इस एहतजाज में, उनके ऊपर भी ये बात करेंगे। उसके बाद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए ये कहा गया कि बीबी साहबा की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक क्यूरी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी तरह भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है उनकी, ना ही वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, ना उनकी ख्वाहिश है, ना ही वो करेंगी। लेकिन क्योंकि उनकी जमात को पिछले जो है 8-10 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया, उस दिन भी उनके जो दोस्त आए थे उनको जो है बाहर अरेस्ट किया गया और उन तक जो हदायत थी वो बीबी साहबा की जो इनका पैगाम था वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाना था। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी, क्योंकि बीबी साहबा के ज़रिए जो पैगाम रसानी जो है वो की जाती है और क्योंकि इनकी एक्सेस जो है इमरान खान साहब की वो रोक दी गई है। तो ये आज का जो है वो कॉन्टेक्स्ट था और मैंने कहा कि ये क्योंकि मुझे हदायत थी कि मैंने ये आपको बताना है, तो मैं ऑन इंस्ट्रक्शंस आप तक ये कन्वे कर रहा हूँ। ये बताएगा खान साहब ने ये तो कहा कि बुशरा बीबी जो है सियासत में नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने इस बात की तो तस्दीक की कि बुशरा बीबी को जो उन्होंने हिदायत दी हैं वो पार्टी तक पहुँचानी है और पार्टी से मुशावरत में भी वो शामिल होंगी जो 24 नवंबर का एहतजाज है। तो ज़ाहिर है बुशरा बीबी जब लोगों को इकट्ठा करेगी, उनको बताएगी, वो ज़्यादा अथेंटिक होगी और लोग ज़्यादा उस पर भरोसा करेंगे। तो किस तरह ये मुमकिन है कि वो सियासत में नहीं है, वो तो फिर इजलास पे अटेंड करेगी केपी में। डॉक्टर साहब आपने ये सवाल स्पेसिफिकली अंदर पूछा था
کیونکہ اندر بین ہے، لہٰذا میرے سے آپ نے دوبارہ پوچھا، میں اس کا جواب وہی دوں گا جو خان صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ دیکھیے ایک بات آپ سارے کائنڈلی، ایک الاؤنس جو ہے نا وہ خان صاحب کو دینا. خان صاحب بنی گالا نہیں بیٹھے ہوئے، خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور جیل کے اندر بھی پھر ان کو کٹ آف کر دیا جاتا ہے. جس طرح سے پیچھے سالیٹری میں ان کو رکھا گیا، اخباریں ٹی وی بھی بند کر دیا گیا. تو کوئی نہ کوئی جو ان کا قابل اعتماد جو بیگم صاحب سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا، تو وہ میسیجنگ تو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے دینی ہے. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی کے اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو اگر وہ میسیجنگ دینی ہے تو کسی کے ذریعے تو دینی ہے. تو یہی خان صاحب نے آج بھی یہ کہا، آج بھی مینٹین کیا کہ جو میسیجنگ ہے، کیونکہ ان کی ایکسیس جو ہے پارٹی تک روک دی گئی. دیکھیں نا آپ کے سب کے سامنے جب 5-6 جو ان کے پارٹی کے لوگ ملنے آئے ان کو پکڑ کے اندر حوالات میں بند کر دیا گیا. تو اس قسم کے حالات تو آپ کریٹ کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو لیڈ دے گا. پھر وہ جو میسیجنگ ہے کسی نہ کسی کے ذریعے تو جانی ہے. تو آج بالکل انہوں نے آپ کے جو اندر جواب دیا تھا میں نے دوہرا دیا. تھینک یو.